क्या अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी सौंपने से पहले वर्ल्ड वॉर कराना चाहते हैं? सवाल चौंकाने वाला है, जिसे उठाया है अमेरिका के होने वाले अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बाइडेन सरकार पर 20 जनवरी को उनके पिता के शपथ लेने से पहले ही वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करवाने की कोशिश कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ये आरोप बाइडेन सरकार के उस फैसले के बाद लगाया है जिसमें यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने बाइडेन सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि सेना ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मेरे पिता को शांति स्थापित करने का मौका मिले, उससे पहले तीसरा विश्व युद्ध करवा दें। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीतने से पहले से ही सत्ता में आने पर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की बात कहते रहे हैं। इसके लिए वो यूक्रेन को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की अमेरिकी मदद को रोकने का भी ऐलान कर चुके हैं। लेकिन उनके सत्ता संभालने से महज कुछ ही दिनों पहले बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को हरी झंडी दिखाकर मामले में नया ट्विस्ट दे दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन प्रशासन का कहना है कि युद्ध में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया ने हजारों सैनिकों को भेजा है। रूस के पश्चिमी सीमावर्ती कुर्स्क क्षेत्र में इन सैनिकों की कथित तैनाती के जवाब में अमेरिका ने यह फैसला लिया है। अमेरिका की सहमति मिलने से उत्साहित यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे रूस की भ्रिकुटी तन गई है। जेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि रूस पर हमले के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शब्दों से वार नहीं किया जाता, अब मिसाइलें गरजेंगी, वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। जेलेंस्की के बयान के जवाब में रूस ने माकूल जवाब देने की चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि बाइडेन प्रशासन का फैसला रूस और नाटो के बीच सीधे टकराव की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका के इस फैसले से तनाव में बढ़ोतरी का नया दौर शुरू होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की लंबे समय से रूस के खिलाफ लंबी दूरी तक मार करने वाले अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन अमेरिका तैयार नहीं हो रहा था। अब जो बाइडेन ने ऐसे समय में जेलेंस्की को इसकी अनुमति दी है, जब राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल महज कुछ ही दिनों का बचा है। दूसरी ओर चुने गए अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार शांति बहाली की बात कह रहे हैं। स्वाति श्रीवास्तव, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।